इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं उसमें बात हो रही है कि शायद जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है इधर से। ढाका भी इन्वॉल्व है। दोस्तों, लाल किले पर जो धमाका हुआ और 13 लोगों की जानें गईं और दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उसके ताने बाने मिले पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए सैफुल्ला सैफ। रेड फोर्ट हमले में दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जरा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। 13 नवंबर 2025 को बांग्लादेश को लेकर इंतहाई होलनाक किस्म का मंसूबा डिजाइन किया जाता है। पाकिस्तान से पेशकश आती है, चीन अपने तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल करता है, फकत ऐलान होना बाकी रह गया। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो एनआईए है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं, वट। ठीक है जी। एक लश्कर तैयबा का आतंकी है, राइट हैंड है हाफिज सईद का। उसने मीटिंग करी वर्चुअली बांग्लादेश के कुछ टेरर मॉड्यूल से और टेरर सेल से। और वो कह रहे हैं जी न्यूज़ आ रही हैं। एक अखबार है उसने ये डिस्कस किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जो लाल किला में ब्लास्ट हुआ था उसमें अब बांग्लादेश से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट की तार बांग्लादेश के ढाका से भी जुड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा रहे हैं। आईएसआई पूरी तरीक़ा से बांग्लादेश में एंट्री कर चुकी है। यही कारण है कि यूनिस ने भी खुली छूट दे रखी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में कुछ भी कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान जो काम अपने ज़रिए करता था, वही काम अब बांग्लादेश के ज़रिए भी करना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब है, उसका पाकिस्तान पूरा फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। और जो उसने मीटिंग करी एनआईए को, जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको ताने बाने जुड़े मिले फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। अब आप ये समझिए दोस्तों, किस तरीके से प्याज की परत खुल रही है। धीरे धीरे प्याज की परत खुल रही है और पता लग रहा है, पहले सिर्फ यह शक था कि लोकल मॉड्यूल है, बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। अब पता लग रहा है इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। यहां पे कुछ बांग्लादेशी ग्रुप्स हैं, बैंड इस्लामिक ग्रुप हिजबुल तहरीर, इसके जुबैर अहमद चौधरी और सैफ का राइट हैंड और जनरल सेक्रेटरी ऑफ मरकजी जमात अहले हदीस इब्तिसाम इलाही जहीर, ये सारे के सारे यानी कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद एक तरफ और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट्स हैं वो, और एक तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी। ये जो ताने बाने इसके जुड़ते हैं, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, ये एक इंट्रिकेट वेब है दोस्तों। अब धीरे धीरे इसके ताने बाने, ये तरह धागे खुल रहे हैं। अब पता लग रहा है कि यार, इतनी बड़ी साजिश हमारे शहरों में बैठ के हमारे बीच उन लोगों ने करी जिसपे हमें अंधा यकीन था यार। जो जाने गई, बहुत अफसोसनाक है यार, हर समय दिल में दर्द रहेगा उनके लिए, लेकिन अंधा यकीन था कि यार डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। ये अ डॉक्टर कैन नेवर डू दिस। और मुझे यही सोच सोच कर इतने दिनों से, ये देखिए, टेरर ये भारत में पहली बार तो हो नहीं रहा है। अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है, लेकिन पहली बार हो नहीं रहा है। वी हैव फेस्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ यार कि कोई ना, डॉक्टर साहब बोलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं बोलता किसी को, इट्स ऑलवेज डॉक्टर साहब। आई डोंट नो, दिस इज एनीवे दोस्तों। अब ये बात है, यहां पे कहते हैं कि ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड ये इस्तेमाल करा गया। लोग कह रहे हैं कि एक तो अमोनियम नाइट्रेट था और दूसरा ये टीएटीपी, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ सेटन, शैतान की मां, मदर ऑफ सेटन बोला जाता है। और ये हाईली अनस्टेबल और बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सप्लोजिव है। इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके तब वो ब्लास्ट करा गया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का जो असर है वो और दुगना हो जाए और ज्यादा उससे नुकसान पहुंचे। जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ, वो तो धन्य हो कि उस दिन मंडे था और मंडे को लाल किला बंद रहता है दोस्तों, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। नुकसान अभी भी बहुत ज्यादा हुआ है,
लेकिन तब इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान, और यही इनका एम भी था बाय द वे। दैट इज व्हाट दे प्रपोज टू डू। हम वहां पे एक्सप्लोजन करेंगे और ये सब हो जाएगा। ये तो असली प्लान 6 दिसंबर का था, और क्योंकि उस दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाया था, और दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू यार। लेकिन जब ये सेल पुलिस ने पकड़ना शुरू करा और छापे मारे और एनआईए बीच में पड़ा और ये सब हुआ, फिर ये भागे भागे गए और लाल किले के सामने इन्होंने एक्सप्लोड कर दिया। खैर नहीं वे, मैं फिर से बताता हूं, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, इसको इस्तेमाल करा गया अमोनियम नाइट्रेट के साथ, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। यहां पे डॉक्टर प्रियंका शर्मा एक हैं जिनको धर पकड़ा है, और day after a blast near the iconic Red Fort, a link to the white-collar terror network has surfaced in which the probe agencies have detained a woman doctor from Haryana posted at Government Medical College in South Kashmir. डॉक्टर प्रियंका शर्मा, उनका हरियाणा से ताल्लुक है और उनको साउथ कश्मीर से अरेस्ट करा गया। प्रियंका शर्मा, इनको अनंतनाग में पकड़ा गया और इंटेलिजेंस टीम्स raided her accommodation and seized a mobile phone and SIM card for forensic analysis. Her name surfaced after the arrest of Adil, a former staff member at Government Medical College, Anantnag. Government Medical College, Anantnag में एक अदील नाम का शख्स था। जब अदील को पकड़ा गया और अदील के साथ बातचीत करी गई कोट एंड कोट, तब उसने डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम बताया। प्रियंका शर्मा का क्या इन्वॉल्वमेंट है, नोबडी नोस। बांग्लादेश का क्या लिंक हो सकता है? क्योंकि उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीज़ें समझते हैं, और दे आर शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन टू मीडिया। समटाइम इंफॉर्मेशन इज शेयर टू मीडिया फॉर कंफ्यूजन, समटाइम इट इज शेयर्ड फॉर अदर थिंग्स, तो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज देयर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे, जिसको मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एक तरफ हम देखते हैं कि आप इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं वो जिक्र किया। इसकी भी एक लॉजिक होनी चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र किया है। समटाइम्स आप इस तरह के फीलर्स छोड़ते हैं ताकि जो सोसाइटी है, ठीक है जी, सोसाइटी को आप, ठीक है, वो करते हैं, बताते हैं कि भाई इन लाइंस पे भी सोचें, इन एंगल्स को भी जो है वो डिस्कवर करें। सो दैट इज़ देयर, मुझे लगता है। और इंडिया की जो अखबार है वो समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी इंटेलिजेंस ये कह रही है, ठीक है जी। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें को लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्ला सैफ, उसने वर्चुअल मीटिंग की है ढाका में। इस्लामिक ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये सोचा ये है कि ज़रा ये घेरा जो है ना, ये जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ थोड़ा टाइट करें, because middle class Muslims are the one who are well aware of the situation, they have resources, they have money, they make connections, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो जारी बात है अगर इन चीज़ों में आ जाते हैं, इस तरह के वारदातों में या मुलव्वस हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग बाय द वे। मैं तो बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मुसलमानों को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। नेवर एवर डू दिस एनीवेयर, कहीं पे भी ये काम ना करें कभी भी। आप अपना पढ़ाई करें, लिखाई करें, इन चीज़ों में पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड कीप योर स्ट्रगल ऑलवेज डेमोक्रेटिक तरीके से स्ट्रगल होनी चाहिए। कीप रेजिंग योर वॉइस। किसी बंदे को यही कह देना कि मैं आपसे मुतमिन नहीं हूँ या मुत्तफिक नहीं हूँ या मैं आपकी आप नज़रिया जो है उसके ख़िलाफ़ हूँ, उसके ख़िलाफ़ वोट दे देना, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट। रेस्ट श्योर कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर एक बंदा जो है वो अगर डॉक्टर है या कोई भी है, वो अगर किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है या उसको चला दिया गया है या वो गुस्सा कर गया है या वो कुछ ऐसी चीज़ है, तो याद रखिएगा इसका आपको और आपके सिस्टम को नुकसान होगा। तो दोस्तों, जो हरकतें पाकिस्तान अपने यहाँ से करता था वही हरकतें पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी करना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट में देखा जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीक़ा से जानता है यदि टेरर
मॉड्यूल पाकिस्तान खुद अपने यहाँ से चलाएगा तो पाकिस्तान पर फिर से भारत ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान बांग्लादेश टर्की जैसे देशों का सहारा ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीका से जानता है कि यदि पाकिस्तान का हाथ इसमें पाया जाता है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों को बदल रहा है और वो बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकवाद को फैला रहा है। लेकिन भारत भी इस वक्त पूरी तरीका से तैयार है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि जहां भी इसके तार जुड़े होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो। यही कारण है कि भारत भी पूरी तरीका से तैयार हो गया है। जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से यूनिस और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा गहरी दोस्ती देखी जा रही है और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगातार बांग्लादेश के संपर्क में और लगातार भारत में दहशतगर्दी कराने की फिराक में पाकिस्तान पहले से ही था। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।